बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतनी भाइयों और बहनों, आदाब। आज हम ख़वातीन वुमेंस के बारे में, जो उनके 4 रूप बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं, जैसे माँ के बारे में, बीवी, बहन और बेटी के बारे में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इस्लाम की तालीमात, इस्लाम के एजुकेशन उस सिलसिले में क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ था वो आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम का था, जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता था। तो इस ज़मीन पर सबसे पहला रिश्ता जो वजूद में आया है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। तो इस बीवी के बारे में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकवत जो हमारे सामने आती है वो है कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया की तमाम नेमतें, यहाँ की तमाम ब्लेसिंग्स जो है नष्ट होने वाली है, एक दिन ख़त्म हो जाने वाली हैं। लेकिन इन तमाम नष्ट होने वाली नेमतों में सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन नेमत नेक सीरत बीवी है। ऐसी बीवी जो एक आदमी को अच्छे कामों पर, भलाई के कामों पर उभारने वाली हो, नेकी के कामों को करने में उसकी मददगार साबित होती हो। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि औरत, यानी एक जो वुमेन है, एक औरत है, वो किसी मर्द का सप्लीमेंट नहीं है। यानी अगर कोई किसी मर्द के ज़रिए से कुछ गलत काम हो जाता है तो उसका भुगतान औरत को नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यानी अगर हम फैमिली लाइफ गुजारते हैं तो आपस में एक दूसरे पर हम डिपेंड होते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ औरत की अपनी पूरी जो है वो शख्सियत है, उसकी अपनी ओन पर्सनालिटी है। तो इसमें औरत जो कुछ भी, जैसे भी वो कमाएगी, जो भी अच्छा काम करेगी या जो भी बुरा काम करेगी, उसका बदला अच्छा या बुरा उसी को मिलेगा। मर्द जो काम करेगा अच्छा या बुरा, उसका बदला उसी को मिलेगा। किसी दूसरे के कामों की वजह से किसी और को परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो एक औरत की एक ओन पर्सनालिटी, उसकी अपनी एक शख्सियत है, यानी वो इस मामले में स्वतंत्र है कि जो चाहे वो विचार रख सकती है, उसकी आस्था में वो कितना डीप जा सकती है या कौन सी आस्था रख सकती है, या फिर इसी तरह से एक्शन, अमल के एतबार से भी देखा जाए तो औरत की अपनी एक ओन पर्सनालिटी है। फिर इसी तरह से माँ का रूप हमारे सामने आता है। माँ के बारे में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हमारे सामने रखी है वो ये है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आता है और वो पूछता है कि मेरे अच्छे व्यवहार का, मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा अधिकारी कौन है। तो उस वक्त प्रेषित मोहम्मद सल्लम बताते हैं कि तुम्हारे अच्छे व्यवहार का सबसे ज्यादा अधिकारी तुम्हारी माँ है। तो उस आदमी ने 3 बार ये सवाल को, इस प्रश्न को दोहराया और 3 बार भी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि तुम्हारी माँ का ज्यादा अधिकार है कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। फिर 4th टाइम, चौथी बार ये कहा कि तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा व्यवहार करना है। तो इससे समझ में आता है कि एक माँ की जो अहमियत है, एक माँ के बारे में इस्लाम जो बात पेश करता है कि उसकी बहुत ज्यादा अहमियत बताई गई है। इसी तरह एक आदमी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहता है कि मैंने अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर हज करवाया, पूरा उसका साथ दिया, पूरा उसकी मदद की मैंने, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, माँ का अधिकार मैंने उसको दे दिया है। तो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने अपनी माँ के एक लेबर पेन का भी तुमने हक अदा नहीं किया है। फिर इसी तरह से आगे हम देखते हैं तो बेटी के बारे में ये बात आती है कि बेटी की पैदाइश पर स्वर्ग का यहाँ पर खुशखबरी दी गई है। बताया गया है कि एक बेटी या 2 या 3 बेटियों की जो है पैदाइश पर, उसकी परवरिश पर, 2 या उससे भी ज्यादा बेटियों की पैदाइश और परवरिश पर, उनके अच्छा एजुकेशन और उनकी अच्छा जगह विवाह करने पर उसको स्वर्ग की खुशखबरी दी गई और कहा गया कि स्वर्ग में तुम मेरे साथ रहोगे। इसी तरह बहन के बारे में आता है कि बहन के साथ भी अच्छा सुलूक करोगे और उसका भी अच्छा एजुकेशन और उसको अच्छी जगह विवाह करके दोगे तो यहाँ भी जो है तुम्हें स्वर्ग मिलती है। तो यानी ये जो शिकवन है उससे ये बात हमें पता चलती है कि औरत को समाज में एक अच्छा स्थान देने, समाज में औरत के साथ एक अच्छा व्यवहार करने में इस्लाम की ये शिक्षण हमारे सामने आती है।
तो हमें चाहिए कि हम इन शिक्षण को देखते हुए औरत का जो अधिकार है हम उसको पूरी तरह दें, उसके साथ डिग्निटी, उसके साथ इज्जत के साथ हम व्यवहार करें। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई उसको हम जैसे चाहें उसके साथ व्यवहार करें, वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी एक तरह अपना सारी जो है एहसासात और जज्बात रखती है। यही शिकवन प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हम सबको मिलती है।